हेलो ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, सभी को मेरा प्रणाम। ये एक डीलरशिप मैनेज करने के लिए एक रिपोर्टिंग सिस्टम मैंने तैयार किया है, तो हो सकता है आप लोगों के काम आए। तो मैं ये वीडियो के ज़रिए थोड़ी सी जो इसके फीचर्स हैं वो सब आप लोगों को शेयर करूँगा। तो ये मेरा, जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ, सबसे पहले मेरा है इसके अंदर जो है मास्टर यूज़र है। मास्टर यूज़र से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी प्रकार के जो यूज़र्स, जो मॉड्यूल मैंने इसमें डिज़ाइन किए हैं उनको हम लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज़ कीजिए कि अगर मुझे कोई यूज़र बनाना है, तो यहाँ पे यूज़र्स के टाइप दिया हुआ है एडमिन। एडमिन जो है मेन यूज़र है जो ओनर का रहता है। ऑटोमोबाइल डीलरशिप में जो ओनर होते हैं या फिर सीनियर पोस्ट पे हैं, जिनके हाथ में अप्रूवल का पावर और ये सब चीज़ें, जो सारी रिपोर्टिंग कंपनी को देनी है जिनको, तो वो लोग भी एडमिन पावर यूज़ कर सकते हैं। तो एडमिन है, सुपर एडमिन है, अप्रूवल मैनेजर है, कैशियर है, सर्विस है, एचआर है, पार्ट्स है, सेल्स है, इंश्योरेंस है, सीआरएम है, एक्सचेंज है, आईटीडीपी है, क्लेम है। तो ये सारे टाइप के यूज़र्स मैंने इसमें बनाए हैं। तो अभी मेरे मॉड्यूल, कुछ मॉड्यूल पूरे हुए हैं जो जिन पर मैं काम कर रहा हूँ अभी। इसमें अलग अलग टाइप के यूज़र्स हैं। जैसे सुपर एडमिन है, उसका काम है यूज़र्स बनाना। अप्रूवल मैनेजर है, इसका काम है अकाउंट्स में जो अप्रूवल देते हैं ओनर, उसका प्रिंट लेना। ठीक है, ये। और तीसरा है इसमें एडमिन अकाउंट। जो एडमिन अकाउंट होता है जो अप्रूवल वगैरह देता है, और सारा डैशबोर्ड जो है वो लिंक होता है एडमिन अकाउंट से। और ये यूज़र हैं, ये अलग अलग टाइप के यूज़र हैं, सब यूज़र्स अप्रूवल वाले हैं ये। कैशियर का एक अपना मॉड्यूल है, सर्विस का अपना मॉड्यूल है, एचआर का अपना मॉड्यूल है, और इंश्योरेंस का अपना मॉड्यूल है। आईटीडीपी जो ऑफिस वर्क करते हैं, बिल वगैरह काटते हैं, स्टॉक मेंटेन करते हैं, वो सारा जो मॉड्यूल है वो इसमें है। ठीक है, सेल्स का मॉड्यूल है, किसी को इनवाइस प्रिंट लेना है, मार्जिन मनी प्रिंट लेनी है, डाटाबेस देखना है, कोई भी गाड़ी कब सेल हुई, ये सब चीज़ों का डाटा ये होता है हमारा इन मॉड्यूल्स में अलग अलग। तो सबसे पहले मैं आपको एक यूजर्स लॉगिन करके अप्रूवल का सिस्टम जो है वो कैसे बनता है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले अभी मैंने एक यूज़र से रिक्वेस्ट बना ली। इसमें सपोज़ कीजिए कि मैंने बना लिया, एक यूज़र से मैं रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ। या फिर ये यूज़र है, ये यूज़र की स्क्रीन है। ये ऐसा आएगा अप्रूवल लेने के लिए जो एक सिस्टम होता है। आपका किस टाइप का अप्रूवल है, सेल, सर्विस, वर्कशॉप, जो भी अप्रूवल है। यहाँ पे आपने आइटम डिटेल लिखी, जो भी आपको चाहिए। न्यू कार डील लिखी। ठीक है, किसी भी टाइप का अप्रूवल है वो यहाँ से निकलेगा। मान लो मुझे एक्सपेंस करना है, एक्सपेंस करना है 100 रुपये का, तो ये एक्सपेंस कर देंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल देंगे। यहाँ पे मैंने ये रेफरेंस नंबर वगैरह डाल दिया। कोई फाइल है तो वो अटैच कर दी है यहाँ पे। सपोज़ कीजिए कि मेरे पास ये स्क्रीनशॉट है, कोई भी मैं डाल देता हूँ इसमें, ये डाल दिया मैंने। ठीक है, तो मैंने रिक्वेस्ट सबमिट कर दी। अब ये रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद मेरा रिटर्न टू डैशबोर्ड, आज का मेरी समरी दिखाएगा। टुडेज रिक्वेस्टेड अमाउंट 100 रुपये है, टोटल समरी मेरी ये है, और यहाँ पे ये अप्रूवल का स्टेटस आएगा ऐसा, और मेरी अटैचमेंट इसमें यहाँ ऐसे दिखेगी। ठीक है, अब मैं लॉग आउट कर देता हूँ। जब ओनर या फिर एडमिन जो भी है जो लॉगिन करेंगे, ठीक है, तो जब ये इसको खोलेंगे तो उनको डैशबोर्ड पे ऐसा एक टैब दिखाई देगा अप्रूव करने के लिए, और वो इसको प्रॉपर चेक कर सकते हैं किसने मुझे भेजा है, कौन यूज़र है, किस डेट में किस टाइम में भेजा है, कितना अमाउंट है, और क्या अटैचमेंट उसने डाली है। ये सब चीज़ें उसको मिल जाएंगी। यहाँ पे हम एडमिन रिमार्क्स डाल सकते हैं। मान लीजिए कि उनको ये इसमें कुछ कमी लग रही है, उन्हें रिजेक्ट नहीं करना है, उन्हें रिटर्न करना है, करेक्शन करवाना है, तो वो रिटर्न कर देंगे। जैसे ये रिटर्न करेंगे यहाँ से ये हट जाएगा, ये हट गया है, ये एडमिन के डैशबोर्ड से चला गया। तो अब एडमिन के डैशबोर्ड से हम वापस आएंगे। जब यूज़र डैशबोर्ड, यूज़र अपना लॉगिन करेगा, तो यूज़र के लॉगिन में जो क्या होगा कि एक टैब एक्टिवेट हो जाएगा रीसबमिट का, यहाँ पे एक्शन में। तो हम इस चीज़ को एडिट कर सकते हैं, दोबारा कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके दोबारा कोई फाइल अटैच कर सकते हैं इसके साथ में, और रीसबमिट कर सकते हैं। रीसबमिट करने के बाद दोबारा से इसका स्टेटस पेंडिंग हो जाएगा। पेंडिंग होने के बाद जब एडमिन जब भी लॉगिन करेंगे उसे अप्रूव करने के लिए, तो एडमिन जब इसे अप्रूव पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा
अप्रूव और यहाँ से हट जाएगा, और एडमिन के डैशबोर्ड में यहाँ पे ये फैच होते रहेंगे, जो जो अप्रूवल से लास्ट वो चेक कर सकते हैं एडमिन यहाँ से कि उन्होंने क्या अप्रूव किया था। 100 रुपये का अमाउंट जो भी है सर्च, अगर अमाउंट डाल के सर्च करना चाहते हैं तो अमाउंट से करेंगे, यहाँ पे 100 रुपीज़ ये सर्च होगा। और अगर वो यूज़र का नाम डाल के मान लीजिए यूज़र्स के नाम से करेंगे तो ये यूज़र के नाम से ऐसा सर्च हो जाएगा। किसी भी चीज़ से सर्च कर सकते हैं, डेट से भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को डाल के, रेफरेंस नंबर, एनीथिंग। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक अप्रूवल लेने का पूरा एक सिस्टम। जो अप्रूवल है वो अप्रूव करेगा एडमिन या जो भी हायर अथॉरिटी जिसको आप एडमिन आईडी प्रोवाइड करते हैं, वो इसमें अप्रूवल्स का जो भी सारा काम है वो देखेगा। अब हमारे यूज़र ने अप्रूवल भेज लिया, एडमिन ने अप्रूव कर दिया। अभी रह गया है इसके अंदर कि प्रिंट लेना है अप्रूवल का। अब ये प्रिंट अप्रूवल का इसके अंदर कॉलम है, लॉगिन करेंगे तो उसका डैशबोर्ड है ऐसा ही। इस आईडी का जो काम है वो है सिर्फ और सिर्फ अप्रूवल का प्रिंट देना। ठीक है, इसके अंदर यूज़र कमेंट भी दिखेगा और इसके अंदर एडमिन कमेंट भी दिखेगा, इसमें सब कुछ दिखेगा, कब भेजा, किसने अप्रूव किया, किस टाइम अप्रूव किया, ये सब चीज़ें। जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसा प्रिंट आएगा, तो उसके अंदर पूरी समरी डिस्क्राइब होगी कि ये हमारा इसने रिक्वेस्टेड किया था, ये अप्रूवल नंबर है, ये रेफरेंस नंबर है, ये अमाउंट है, ये यूज़र है, ये मेल आईडी है, ये सेल्स का है, और किस टाइम पे बना था, किस टाइम पे अप्रूव हुआ, अप्रूव किसने किया, कमेंट क्या था, क्या बात हुई, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, ये सब चीज़ें इसमें प्रिंट हो जाएंगी और हम इसका प्रिंट ले सकते हैं वाउचर के पीछे। ये पूरा एक अप्रूवल का सिस्टम इसके अंदर हमारा डिस्क्राइब हो गया है। सेकंड जो हमारी चीज़ है, जो हमारा सेकंड मॉड्यूल है वो है सर्विस का मॉड्यूल। अब इस सर्विस में जैसे गाड़ियों की सर्विस के लिए जो सारी एंट्रियाँ होती हैं, तो क्या करेंगे, ये डैशबोर्ड है सर्विस का, तो ऐसा एक डैशबोर्ड ये चलता रहता है इसके अंदर। मान लीजिए जो आज की एंट्री है वो टुडे में दिखाएंगी, और जो मंथ टू डेट के वो यहाँ पे दिखाएंगी, और जो टिल डेट के वो यहाँ पे दिखाएंगी, और हर गाड़ी का रिसिप्ट नंबर के अगेंस्ट पेमेंट आई नहीं आई, ये सब चीज़ें चेक करने का हमारा एक पूरा इसके अंदर सिस्टम है। यहाँ पे ओनर जो है उसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई आज किस एडवाइज़र ने कितनी गाड़ी अटेंड करी हुई है। यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो उनको दिखेगा किस डेट में कितनी गाड़ियाँ अटेंड हुई है। ठीक है, सपोज़ कीजिए मैं एक एंट्री डाल रहा हूँ अभी यहाँ पे कि ये जॉब कार्ड नंबर था, ये व्हीकल नंबर था, ये सर्विस टाइप थी, कैंपेन है, इसमें लेबर अमाउंट 100 रुपये था, पार्ट अमाउंट 500 रुपये था, डिस्काउंट मैंने 200 रुपये दे दिया या 100 रुपये दे दिया। ठीक है, एडवाइज़र नेम आशीष था, पेमेंट टाइप कैश आई है, पेमेंट रिसिप्ट नंबर ये है, सर्विस की जो डेट है वो ये है। ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड चढ़ गया। रिकॉर्ड चढ़ने के बाद क्या होगा, अब जब हम डैशबोर्ड चेक करेंगे तो डैशबोर्ड में हमारा देखो टुडे की एंट्री ये आ गई है कि आज का जो ये रिपोर्टिंग है ये आज की है, और एमटीडी में ये प्लस हो गया, एमटीडी में ये बढ़ गया डाटा जो हमारा। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड तो हो गया यूज़र का, जो यूज़र इंटरफेस है सर्विस मॉड्यूल का। जब एडमिन इस चीज़ को चेक करेंगे, जो एडमिन के पास आईडी है तो उनके पास यहाँ पे सर्विस का भी डैशबोर्ड है, तो वो सर्विस डैशबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उनको ऐसा डैशबोर्ड मिलेगा। वो डेट वाइज फिल्टर करके आज की रिपोर्ट आ गई इसमें, वो डेट वाइज पीछे का भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए 15 तारीख को हमने देखना है, 15 तारीख की समरी क्या थी, तो 15 तारीख की डेट डालेंगे, यहाँ पे देखेंगे इसमें रिकॉर्ड नहीं है, 14 तारीख की डेट डालेंगे। 14 तारीख को क्या था, 14 तारीख को ये था, एक्सीडेंटल का एक टुडे समरी में आ गया। दूसरी चीज़, एडमिन यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं डेट वाइज भी। मान लीजिए कि मुझे 2-3 मंथ का इकट्ठा देखना है, दिसंबर में मेरे क्या व्हीकल आए थे, तो दिसंबर में मेरी क्या रिपोर्टिंग थी उनको ये देखना है यहाँ पे एमटीडी। तो यहाँ पे वो देखेंगे कि मंथ टू डेट समरी दिसंबर 2024 में मेरे पास एक्सीडेंटल 25 था, कैंपेन 5 थे, फ्री सर्विस इतना था, मैकेनिकल इतना था, पूरी एक रिपोर्टिंग। टोटल अमाउंट मेरे पास कितना रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हुआ, डिस्काउंट कितना गया, पार्ट्स कितने सेल हुए उसमें, लेबर कितनी है। तो एक पूरी एक रिपोर्टिंग सिस्टमेटिक ढंग से यूज़र ने अपनी एंट्री कर दी, गाड़ियाँ अटेंड करी, सर्विस की उन्होंने अपनी एंट्री कर दी, उसके बाद उनको सर्विस डैशबोर्ड मिल गया यहाँ पे प्रॉपर वे में। तीसरी चीज़ कि ओनर के पास भी यहाँ पे जो बंदे वाइज, जो एग्जीक्यूटिव वाइज, जो एडवाइज़र ने गाड़ियाँ अटेंड की, उनकी डिटेल भी ऐसे फैच होगी, तो वो देख सकते हैं जॉब कार्ड में किस मोड से पेमेंट आई है, कितना अमाउंट आया, रिसीप्ट नंबर क्या है, कटी नहीं कटी, ये सब चीज़ें यहाँ पे क्रॉस चेक हो जाएंगी। तो ये एडमिन की पूरी रिकॉर्डिंग, और ये टिल समरी में टोटल आज तक जितनी सर्विस हुई उनका डाटा भी ऐसे शो करता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे तो हमारे पास फ़िल्टर है ही, इस फिल्टर को हम देख सकते हैं। तो ये हमारा पूरा सर्विस का एक मॉड्यूल की पूरी रिपोर्टिंग आ गई हमारे पास। वर्कशॉप में हमारे पास क्या गाड़ी आई, किस डेट में, क्या हमने काम किया, क्या पैसा कमाया, सारी एक रिपोर्टिंग प्रॉपर वे में। ओनर को सिर्फ अपना डैशबोर्ड चेक करना है,
यूज़र का काम है, वो वहाँ से एंट्री कर रहा है तो उनके पास डाटा ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा। वो यूज़र अपना काम कर रहा है तो उनके पास डाटा ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा। ये तो हो गया हमारा सर्विस मॉड्यूल। सर्विस यूज़र ने एंट्री कर दी, एडमिन ने उनको चेक कर लिया पूरा प्रॉपर वे में, तो वो क्रॉस चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तीसरा मॉड्यूल हमारा आ जाता है कैश का। सपोज कीजिए हमारा ये कैश का मॉड्यूल है। ये आईडी का पासवर्ड जो है मेरा, ठीक है, ये मैंने कर लिया है कैश का मेरा मॉड्यूल। अब ये लॉगिन हो जाएगा कैश मॉड्यूल। थोड़ा सा स्पीड का इशू आ रहा है। ये कैश का मॉड्यूल का मेरा लॉगिन है, ठीक है। इसके अंदर टोटल कैश रिसीव्ड आज तक कितना हुआ, टोटल एक्सपेंस आज तक कितना हुआ, टोटल बैंक डिपॉजिट कितना हुआ, और बैलेंस कैश का अभी करंट टाइम में मेरे पास क्या है। कैशियर का सिर्फ इतना काम है यहाँ पर कि उसको इस एक टैब पे काम करना है सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पे उसके 3 टैब हैं, कैश रिसीव्ड, एक्सपेंस अमाउंट, बैंक डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है। और उसकी कैश रिसीव्ड में उनके पास कैटेगरी है, किस वे में उनके पास पेमेंट आई है। कैटेगरी में मॉडिफिकेशन भी कर सकता हूँ अगर उनको एक्स्ट्रा कोई कैटेगरी चाहिए तो, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पेमेंट की डिटेल। ये तो हो गया कैश यानी गल्ला, पूरा कैश लाइव गल्ला जो होता है कैशियर के पास एक्चुअल में कैश कितना पड़ा हुआ है रियल में, तो उनको एग्जैक्ट पता रहेगा कि कैश मेरे पास इतना है। तो यहाँ पे ये गल्ला दिखा रहा है कि यहाँ पे मेरे पास इतना कैश जो है पड़ा हुआ है। ये तो एक कैश का सिस्टम हो गया। यहाँ पे एंट्रियाँ ऐसे फैच होती रहेंगी, पूरी लिस्ट बनती रहेगी प्रॉपर वे में। कभी तक का भी डाटा आप चेक कर सकते हो, अमाउंट से सर्च कर सकते हो कब मेरे कितने रुपए की एंट्री, अमाउंट से, रिसिप्ट नंबर से, किसी भी चीज़ से सर्च कर सकते हो। सिंपल फंडा, बिल्कुल ईजी मोड में, एक टाइप का काम है कैशियर का, नो एक्स्ट्रा वर्क। यहाँ पे हो जाएगा। यहीं पे मैंने कैशियर को यहाँ पे दे दिया है कि कैश रिसिप्ट काटने का जो एक सिस्टम है वो भी ऑनलाइन है। तो इसमें क्या रहेगा हमारा कि कैश रिसिप्ट मान लीजिए कि हम काट रहे हैं, तो कैश रिसिप्ट में सबसे पहले कस्टमर बनेगा। कस्टमर को हमने सिर्फ सिंपल दिया है, कैशियर को ज़्यादा काम करना ना पड़े। कस्टमर बनाने का जो डाटा है उनको नाम डालना, कॉन्टैक्ट नंबर डालना, मेल आईडी डाले तो डाले, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। एड्रेस डालना तो डाले, नहीं ज़रूरी नहीं। 2-3 चीज़ें उनको डाल के सेव कर लेंगे, वो बैक आएंगे। यहाँ पे जनरेट कैश रिसिप्ट का ऑप्शन है और नाम से सर्च कर सकते हैं किसी को भी। देखो ये नाम से राहुल नाम की, ये तो 2 लिस्ट हो गई। और मान लीजिए कि मैं फ़ोन नंबर से करता हूँ, तो इस सीरीज़ में फ़ोन नंबर से जितने होंगे, इस सीरीज़ के फ़ोन नंबर से, तो कोई बंदे इसने पूरे के पूरे लिस्टेड कर दिए यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं पूरा नंबर डाल देता हूँ तो एक ही कस्टमर लिस्टेड होगा अगर उस नंबर से होगा तो। मान लीजिए कि मैंने ये नंबर डाला तो यहाँ पे एक ही कस्टमर है, ठीक है। रिसिप्ट डेट मैंने डाली, रिसिप्ट डेट डाल दी है, अमाउंट डाल दिया है, मोड ऑफ पेमेंट किस मोड से पेमेंट आई है ये डाल दिया है, पेमेंट डेट किस डेट में पेमेंट हुई है, बैंक का नाम किस बैंक में पेमेंट आई है, पेमेंट का रेफरेंस नंबर, डिस्क्रिप्शन कुछ रिसीव करना चाहते हैं, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो रिसिप्ट है वो यहाँ पे ऐसे फैच होंगी। तो कैशियर इसका प्रिंट सीधा का सीधा ऐसे करके क्लिक करके और ये रिसिप्ट का प्रिंट कैशियर दे सकता है, ठीक है। ये कैश का जो पूरा एक सिस्टम है वो लाइव हो गया। इसमें रिसिप्ट भी ऑनलाइन है, मैनुअल कुछ भी नहीं है। तो ये कैश रिसिप्ट काटने का जो पूरा सिस्टम था इसके अंदर पूरा लाइव है। और कभी भी हम किसी कस्टमर की रिसिप्ट को चेक कर सकते हैं, नाम से, अमाउंट से, रिसिप्ट नंबर से, किसी भी चीज़ से हम यहाँ पे सर्च करके कस्टमर, बड़ा इजी मेथड हो जाएगा। मैनुअल हमें खोलना नहीं है, कोई मैनुअल बुक यूज़ नहीं करनी है, कोई कार्बन यूज़ नहीं करना है। हमारा एक सिंपल एक सिस्टम हो गया। कैश रिसिप्ट प्लस कैश का गल्ला पूरा का पूरा मैनेज रहेगा। आपका बैंक डिपॉजिट टोटल कितना हुआ, ये सब चीज़ें इसमें मेंटेन रहेंगी, ठीक है। ये पूरा का पूरा होगा। इसमें एक और चीज़ मैंने दे दी है, कस्टमर का लेजर। कस्टमर के लेजर में हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि एक कस्टमर के अगेंस्ट में हमारे पास कितनी बार कितनी पेमेंट आई है। सपोज कीजिए मैंने मेरे नंबर से ये सर्च कर लिया और इसका लेजर ऐसे चेक कर रहा हूँ तो मेरी एक रिसिप्ट कटी है, ठीक है। सपोज कीजिए कि और कोई कस्टमर है जिनकी पेमेंट है, ये आया हुआ है, तो इस पर देखेंगे तो इनकी भी ये 2 एंट्री हैं एक उसमें। यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए लेजर को एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा एक कस्टमर की कितनी बार कितनी पेमेंट है। तो ये बहुत प्रॉपर तरीके से मैनेज होगा। एक रिपोर्टिंग जो प्रॉपर वे में आपको चाहिए वो रिपोर्टिंग यहाँ से आपको जनरेट होगी।
तो ये हमारा कैश शेड्यूल हो गया। यही कैश शेड्यूल एडमिन को कैसे शो होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं लॉग आउट कर देता हूँ, मैं एडमिन में चला जाता हूँ। एडमिन को यूँ का यूँ ये जो कैश शेड्यूल है, कैश डैशबोर्ड ऐसा दिखाई देगा। कैश मैनेजमेंट डैशबोर्ड एडमिन का आज का टोटल कैश रिसीव्ड कितना है, टुडेज समरी में ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। आज का एक्सपेंस कितना है, आज का बैंक डिपॉजिट कितना है, और मंथ टू डेट में कितना कैश रिसीव किया, कितना। तो ये पूरा का पूरा कैश के डैशबोर्ड हमारे पास आ जाता है। ऐसे कोई भी कैश की एंट्री जो है इन आउट की कोई भी हमें चेक करनी है तो एडमिन भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, अमाउंट से या किसी भी चीज़ से सर्च करके। क्या एक्सपेंस था, क्या कैटेगरी थी, सिर्फ सेल्स पेमेंट सर्च करनी है तो सेल्स पेमेंट भी सर्च हो जाएगी। ऐसे इस तरीके से इसमें फिल्टर आ जाता है। ठीक है, ये कैशियर डैशबोर्ड हो गया। तो बाकी सारे मॉड्यूल की जो रिपोर्टिंग है मैं आपको एडमिन डैशबोर्ड से ही दिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपके लिए भी देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें सेल्स का एक मॉड्यूल है। सेल्स वाले में जो काम होगा यहाँ पे सेल्स डैशबोर्ड में किस बंदे ने कितनी गाड़ी बेची और एमटीडी कितनी सेल है, कितने पैसे की, एक शोरूम के हिसाब से रेवेन्यू ये होता है। यहाँ पे चार्ट बन जाएंगे, मंथली सेल दिखेगी यहाँ पे अलग अलग सबकी, ये अलग अलग सेल्स डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे वेरिएंट वाइज चार्ट है, आज तक जितनी गाड़ियाँ बिकी, कौन सी गाड़ी हमारी ज़्यादा बिकती है, ये सब चीज़ें। ये कस्टमाइजेशन और भी हो सकता है इसके अंदर, जैसे एज़ पर रिक्वायरमेंट हम चाहते हैं वैसे हो जाएगा कस्टमाइजेशन। ऐसा ही सेल्स का चार्ट ग्राफ है, ये किस एग्जीक्यूटिव में कितनी सबसे आगे कौन चल रहा है, वेरिएंट में कौन सी गाड़ी ज़्यादा बिक रही है, ऐसा ही ग्राफ सेल्स का एक और है। ये सारा एडमिन डैशबोर्ड में हमें दिखता है। तीसरा जो एचआर काम करता है उसका सारा जो अटेंडेंस का लॉग है, सपोज़ कीजिए कि डेट वाइज जो है एडमिन उस चीज़ को, स्टाफ कौन प्रेजेंट है, कौन आया कौन नहीं आया, कितने लीव पे, कितने एब्सेंट, ये सब चीज़ें यहाँ से डेली की डेली ट्रैक कर सकते हैं। यानी एक डैशबोर्ड में हर चीज़ का हुआ है। ऐसे इंश्योरेंस का डैशबोर्ड है, इंश्योरेंस डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, न्यू पॉलिसी कितनी कटी है अभी तक, टुडेज समरी में क्या है, एमटीडी समरी में क्या है, न्यू 13 हो गई है और रिन्यूअल 19 हो गया है, इतना टोटल प्रीमियम आया है और टिल डेट तक टोटल समरी इतनी है। और यहाँ पे इसका पेमेंट का रिकॉर्ड है कस्टमर वाइज, इंश्योरेंस का पूरा कस्टमर वाइज यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएगा। किसी की भी पेमेंट हमें क्रॉस चेक करनी है, इंश्योरेंस कटा था इस डेट में, रिसिप्ट कटी नहीं कटी, ये सारी चीज़ों का क्रॉस चेक है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से इसमें सेल्स का व्हीकल का स्टॉक आ जाएगा हमारे पास, कितने रुपए की परचेज वैल्यू की गाड़ियाँ खड़ी हैं, कितने की हम सेल कर सकते हैं। यहाँ पे वेरिएंट वाइज डिस्प्ले हो जाएंगे यूनिट, और यहाँ पे पूरा का पूरा स्टॉक डिस्प्ले होगा, किस लोकेशन में हमारे पास कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कि किस हमारे आउटलेट है 2-3 वहाँ पे कैसे कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी फ्रेश कार कितनी है, या फिर हम BBND कर देते हैं, वो यहाँ पे सब कुछ सर्च हो जाएगा, सारा कुछ सर्च फिल्टर है। ठीक है, कलर वाइज हम वाइट कलर की गाड़ी सर्च करनी है, चेसिस नंबर देखना है तो वाइट कलर की सारी गाड़ी फिल्टर हो जाएंगी यहाँ पे, ये वाइट के सारा फिल्टर लग गया वाइट का। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा ये स्टॉक इसमें दिखता रहेगा। इसी तरीके से जो कैशियर रिसिप्ट जनरेट करता है, तो यहाँ पे जनरेटेड कैश रिसिप्ट जो है यहाँ पे ओनर को ऐसे डिस्प्ले होगी। और ओनर को मैंने यहाँ पे एक पावर और भी दी है, कैंसल और एक्टिवेट, यानी कि अगर कोई रिसिप्ट कैंसिल है, कैशियर सिर्फ जनरेट कर सकता है, रिसिप्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। कैंसिल करना है तो उसे एडमिन को रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी अप्रूवल मॉड्यूल पे, वहाँ से ये उसके बाद यहाँ से कैंसिल कर पाएंगे और एक्टिवेट कर पाएंगे। जब हम कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करने के बाद रिसिप्ट का जो प्रिंट होगा वो ऐसा आएगा। अभी ये मैंने कैंसिल कर दी, स्टेटस कैंसिल हो गया इसका। अब जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये ऐसा कैंसिल रिसिप्ट इसमें ऐसा लिखा आएगा, तो ये ऐसा प्रिंट होगा। वापस मैं इसको अगर एक्टिवेट कर देता हूँ तो वापस ये क्या हो जाएगा, ये प्रिंट में से कैंसिल का वाटर मार्क है ये हट जाएगा। तो ये कैश रिसिप्ट का पूरा सिस्टम यहाँ पे कस्टमर का ट्रैक हो सकता है, ओनर कर सकते हैं। कस्टमर पेमेंट लेजर, सेम चीज़ जो कैशियर मॉड्यूल में थी वो यहाँ भी है। तो किस तरीके से किस कस्टमर की इतनी पेमेंट आ रखी है ये एडमिन भी चेक कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा एक रिपोर्टिंग सिस्टम है। कंपनी की सैलरी जो HR बनाते हैं, मंथली सैलरी कितना है, क्या अटेंडेंस है अभी तक, क्या सैलरी बनी हुई है, टोटल सैलरी कितना है। ठीक है, मंथ वाइज चेक कर सकते हैं, क्या रिपोर्ट थी, क्या पंच था, क्या अटेंडेंस दी है, सब कुछ एक ही टैब पे सारा कुछ है। कैश में कितने बंदों की सैलरी है, बैंक में सैलरी कितने बंदों की, फिल्टर कर सकते हैं यहाँ पे, तो बैंक की सैलरी का टोटल कर देगा ये। इस तरीके से पूरा का पूरा एक एडमिन डैशबोर्ड है। और इस पर अभी जो मेरी वर्किंग है वो चल रही है, जो अपडेट होंगे वो मैं आगे करता रहूँगा इसमें।
तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और भी है, जैसे मैं मॉड्यूल लॉगिन करके दिखा देता हूँ आपको। ऐसे ही इंश्योरेंस का मॉड्यूल है, इंश्योरेंस जो है अपना एंट्रियाँ करने का, जो उसका इंश्योरेंस एंट्री का जो मॉड्यूल है वो यहाँ पे कस्टमर बना के डैशबोर्ड है एक, इनको भी डैशबोर्ड दिखता रहेगा इंश्योरेंस का डैशबोर्ड की उन्होंने अभी तक कितना काम किया, उनके पास भी ऐसा डैशबोर्ड रहेगा। इंश्योरेंस का लॉगिन है। ऐसा ही लॉगिन जो है सर्विस का है वो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। सर्विस का लॉगिन, ठीक है। और एचआर का मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, एचआर का इसके अंदर एक मॉड्यूल है। एचआर में एचआर जो पूरी चीज़ें मैनेज करता है, पूरी कंपनी की अटेंडेंस वगैरह, एम्प्लॉय लिस्ट वगैरह, एम्प्लॉय लिस्ट जो उन्होंने ऐड की हुई है, किसी को ज्वाइनिंग लेटर देना है या कुछ भी है, वो सब क्लिक पे प्रिंट है यहाँ पे सब कुछ। तो वो चीज़ें हैं, काम को थोड़ा इजी करने के लिए इसमें मैंने सारी चीज़ें बारीकों का ध्यान रखा है। तो इसमें क्या है कि अटेंडेंस का जो सिस्टम है अभी डायरेक्ट नहीं है मेरा, इस फॉर्म पे काम चल रहा है फेस अटेंडेंस पे। तो अभी मैंने एक ऑप्शन दिया हुआ है जो अटेंडेंस मशीन में हम मशीन वो लगाते हैं अटेंडेंस, तो यहाँ से हम उसका एक्सेल एक अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद सारी अटेंडेंस अपने आप चल जाएंगी, सैलरी अपने आप बन जाएगी। उसके बाद जो डिडक्शन करना है वो पेरोल में जाके पेरोल मैनेजमेंट में यहाँ से डिडक्शन हो जाएगा। तो ऐसे हम डिडक्शन कर सकते हैं किस पीरियड से किस पीरियड का पे कर रहे हैं, क्या डिडक्शन है, उसको सबमिट करेंगे तो उस बंदे की जो सैलरी है जो कट के जितनी बनती है एडवांस वगैरह जो भी है वो डिस्प्ले होगी। ये एचआर का पूरा मॉड्यूल हो गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें अभी मुझे लग रहा है जो सेल्स का मॉड्यूल है अभी तक जिसमें सबसे ज़्यादा काम हुआ है, तो ये सेल्स का मॉड्यूल है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि कंपनी जो हम बनाएंगे वो लोगो वगैरह प्रिंट होते हैं, जो किसी भी चीज़ का प्रिंट लेते हैं उसमें कंपनी का नाम एड्रेस आ जाएगा इसमें यहाँ पे ऐसा, ठीक है। और ऐड व्हीकल स्टॉक, किसी भी ब्रांड के व्हीकल का स्टॉक हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से सेव करेंगे, व्हीकल वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा जो मैंने आपको व्हीकल का स्टॉक दिखाया। और यहाँ पे इनको भी व्हीकल का स्टॉक सेम एज इट इज़ ऐसा ही है जैसा एडमिन के पैनल पे है। और यहाँ पे डायरेक्ट वो अपलोड भी कर सकते हैं स्टॉक को। तो ये भी चीज़ें हैं, अपलोड का हो जाएगा। दूसरा है इसके अंदर हम सेल्स कस्टमर बनाएंगे। कस्टमर अगर ऑलरेडी है तो उसे सर्च कर सकते हैं। ये जो कस्टमर है ये कैश से लिंक है, जो कैश रिसिप्ट कटती है उसी से लिंक है। मान लो कि पहले ही कस्टमर बना हुआ है तो हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे पहले ही कस्टमर जो बना हुआ है, हम उसे एडिट करके अगर गाड़ी इसको बेचनी है तो इसका पूरा डाटा जो है यहाँ पे भर के कस्टमर बना लेंगे। सिर्फ एक कस्टमर बनाने का ही इसमें काम है। उसके बाद इन्वाइस बनाना बिल्कुल ईजी है। इन्वाइस बनाने के लिए सिंपल सा फंडा है। किसी भी कस्टमर का अगर मान लीजिए हमें गाड़ी बिल करनी है तो यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करेंगे। मैं लेटेस्ट इनवाइस चेक कर लेता हूँ, उसका डाटा पूरा कंप्लीट उठेगा। तो ये मैं विकास सन ऑफ होशियार सिंह का जो डाटा इनवाइस के लिए मैं पिक करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो है इनवॉइस जनरेशन का है सिस्टम जो है, यहाँ पे विकास मैंने लिखा तो यहाँ पे ऐसे सर्च हो गया कस्टमर, ठीक है। फिर जिस कस्टमर ने जिसने एग्जीक्यूटिव ने गाड़ी बेची है उसका नाम आ जाएगा, फाइनेंसर नेम आ जाएगा और चेसिस नंबर जो गाड़ी का हमारे स्टॉक में है रिफ्लेक्ट वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद हमें यहाँ पे एक्सोरूम वगैरह सारी डिटेल जो है सब अपने आप मिल जाएगी। उसके बाद सीधा हमें जनरेट इनवाइस पे क्लिक करेंगे। ये करते ही हमारा इनवाइस जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने के बाद हमें प्रिंट इनवाइस जनरेटेड में ऐसा इनवाइस एक प्रिंट होगा इस तरीके का, इसका हम प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो तरीके के इनवाइस दिए हैं, एक स्टैंप के साथ में एक बिना स्टैंप का। तो जो स्टैम्प के साथ जिसको चाहिए वो स्टैम्प के साथ ले, और जो नॉर्मल चाहिए ऐसा ही इनवॉइस मास्टर एक बनाया जिसमें कंप्लीट डाटा सेल्स का रिफ्लेक्ट होता है। कुछ भी चीज़ चेक करनी होगी, किससे फाइनेंस था, क्या चीज़ थी, क्या ऑप्शन थे, सारा कुछ इसमें। और एक इसमें मैंने सेल्स में बहुत ज़रूरत होती है प्रिंट मार्जिन मनी, मार्जिन मनी चाहिए होती है उनको, जैसे फाइनेंसर को देने के लिए कई बार ऊपर नीचे करके अमाउंट देना पड़ता है। तो एक जो इसमें मार्जिन मनी का पेमेंट जनरेट करने का एक सिस्टम बना दिया मैंने। जो भी गाड़ी गई है उसको सिलेक्ट करो, अमाउंट डालो, यहाँ पे डेट सिलेक्ट करो, सबमिट करो। सबमिट करने के बाद ऐसी मार्जिन मनी एक प्रिंट हो जाएगी फाइनेंसर को देने के लिए, ठीक है। तो ये हम इसको फाइनेंसर मार्जिन मनी जनरेट कर सकते हैं यहाँ से। पूरा एक सेल्स मॉड्यूल है। तो अभी तक जितना भी मेरा इसमें सारा है वो मैंने आपको एडमिन डैशबोर्ड में जो रिपोर्टिंग है सारी, ये अप्रूवल डैशबोर्ड और सर्विस डैशबोर्ड, सेल्स डैशबोर्ड, सेल्स स्टाफ अटेंडेंस, इंश्योरेंस डैशबोर्ड, सेल्स व्हीकल स्टॉक, जनरेटेड कैश रिसिप्ट, कस्टमर पेमेंट लेजर और कंपनी सैलरी। अभी यहाँ तक मेरा काम हुआ है, आगे मुझे काम करना है इसमें एक्सचेंज के व्हीकल का, सेल परचेज का पूरा इसमें लाना है। दूसरा मुझे जो कस्टमर को कॉलिंग होती है, कॉलिंग का जो कितनी कॉल्स एक दिन में हो ये सब लेके आना है, स्पेयर पार्ट का लेके आना है। 2-4 चीज़ें और मुझे इसमें अभी ऐड करनी है। और क्लेम के ट्रैकर बनाने हैं मुझे।
जो एक्सीडेंटल क्लेम, वारंटी क्लेम, पेड मेंटेनेंस प्लान क्लेम, ये सब चीज़ों के जो ट्रैकर हैं ये सब मैं प्रोवाइड करूँगा, धीरे धीरे अपग्रेड इसको कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपनी डीलरशिप मैनेज करने के लिए अगर ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें। जितना मैं समझता हूँ, मैं एक काम करता हूँ डीलरशिप में, तो उस हिसाब से मैंने उसको डेवलप किया है। 99% आपके यूज़ की चीज़ है, आपको ये पसंद आएगी। आपका जो बिज़नेस बोलो, में आपको एक ही डैशबोर्ड पे सारा कुछ दिखेगा। आपके अप्रूवल्स के बिना कोई भी चीज़ हो नहीं पाएगी। अप्रूवल आपका मैंडेटरी हो जाएगा डीलरशिप में कहीं भी। तो मतलब एक मैनुअल जो एंट्रियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और आपके पास पूरी जो रिपोर्टिंग है एक ही जगह पे। आपको बार बार किसी से फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग रिपोर्टिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।